So next topic is common factors. अभी आपने सीखा हुआ है कि आपको factors कैसे find करने हैं किसी नंबर के, right? Now the factors shared by two or more numbers are called common factors. अगर कोई दो नंबर सेम फैक्टर्स शेयर कर रहे हैं, जिस सेम नंबर को एज अ फैक्टर वो शेयर कर रहे हैं, उसको आप बोलते हैं कॉमन फैक्टर, राइट? जैसे ये टू नंबर्स दे रखे हैं, फैक्टर्स ऑफ 18 लिख दिए हैं और फैक्टर्स ऑफ 36 लिख दिए हैं, राइट? तो इनमें ना कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो दोनों के पास हैं, जैसे 1 दोनों के पास है, 2 दोनों के पास है, 3 भी दोनों के पास है, 6 भी दोनों के पास है, 9 भी दोनों के पास है और 18 भी दोनों के पास है, राइट? 18 और 36 दोनों के पास ये दो फैक्टर्स हैं, राइट? ये दोनों नंबर्स के पास जो फैक्टर्स सेम है, जब दोनों शेयर कर रहे हैं जिन फैक्टर्स को, दोज आर कॉल्ड कॉमन फैक्टर्स. बेसिकली वो फैक्टर्स जो आपके दोनों नंबर्स के पास हैं वो होंगे उनके कॉमन फैक्टर्स, ठीक है? नेक्स्ट आपका आता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. कॉमन फैक्टर्स आप निकाल चुके हो, फिर आपको निकालना है हाईएस्ट. जो आपने कॉमन फैक्टर्स निकाले हैं, जैसे इस केस में 18 और 36 के कॉमन फैक्टर्स निकले हैं 1, 2, 3, 6, 9 एंड 18. उसके बाद आपको फाइंड करना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स, यानी कि जो फैक्टर्स आपने फाइंड किए हैं कॉमन फैक्टर्स, उसमें से आपको हाईएस्ट वाला फैक्टर चूज कर लेना है, राइट? सो इन दिस केस कॉमन फैक्टर्स जो हैं उनमें हाईएस्ट क्या है? 18. सो 18 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. वो आपका HCF आ जाएगा. इसको हम शॉर्ट में लिखेंगे HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, राइट? नेक्स्ट इज 5 अ कॉमन फैक्टर ऑफ 50 एंड 72. कुछ क्वेश्चंस में आपको ऐसे पूछ लिया जाएगा एक नंबर देके कि आप फाइंड करो कि क्या ये गिवन टू नंबर्स का फैक्टर है या नहीं है. तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको 50 को 5 से डिवाइड कर दो, ठीक है? 50 को 5 से डिवाइड कर दो, फिर 72 को 5 से डिवाइड कर दो. अगर ये दोनों नंबर एग्जैक्टली डिवाइड हो जाते हैं तब आप बोल सकते हो कि कॉमन फैक्टर है, अदरवाइज कॉमन फैक्टर नहीं है. लेट्स सी दिस विद एन एग्जांपल अहेड. देखो, जब हमने 50 को 5 से डिवाइड किया, क्योंकि हमें चेक करना है कि क्या 5, 50 और 72 का कॉमन फैक्टर है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पहले हम 50 को 5 से डिवाइड कर देते हैं. तो देखो क्या आया, लीव्स नो रिमाइंडर, कोई रिमाइंडर नहीं बचा है. जब हम 72 को 5 से डिवाइड करते हैं तो देखो 7 से कम 5 के टेबल में क्या आता है, 5. 5 1 जा 5, माइनस करके 2 आया और ऊपर से ये वाला 2 आया, तो 22 हो गया. अब 5 के टेबल में 22 तो नहीं आता, 22 से कम क्या आता है, 20. 5 4 जा 20. तो देखो माइनस करने पे इसने रिमाइंडर दिया है 2. इट मीन्स ये एग्जैक्टली डिवाइड नहीं हुआ है. अगर आपके ऐसे दो आप जब डिवाइड करते हो चेक करने के लिए, अगर दोनों में से कोई एक भी एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होता है, जब हम बोलेंगे दैट नंबर और द डिवाइजर इज नॉट द फैक्टर ऑफ दोज टू नंबर्स. तो इस केस में 5 जो है वो 50 और 72 का कॉमन फैक्टर नहीं है. इट मीन्स ये 5 का ये जो 5 है ये 50 का फैक्टर तो है बट 72 का फैक्टर नहीं है, इसलिए इसको एग्जैक्टली डिवाइड नहीं कर पाया. तो 5 आपको 50 के फैक्टर्स में तो मिल जाएगा बट 72 के फैक्टर्स में नहीं मिलेगा, इसलिए आपका कॉमन फैक्टर नहीं बन पाएगा, राइट? नेक्स्ट वी हैव द एक्सरसाइज फिल इन द ब्लैंक. पहले आपको फैक्टर्स फाइंड करने हैं 16 के और 32 के. सो लेट्स जस्ट फाइंड 16 के फैक्टर फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है, पहले 1 से स्टार्ट करेंगे, राइट? 1 16 जा 16. अभी 2 से करेंगे, 2 8 जा 16. नेक्स्ट 3 से करते हैं, 3 के टेबल में 16 आता है, नो, तो 3 से तो नहीं होगा. 4 4 जा 16. अब ये देखो सेम ही आ गया है, तो अभी हम क्या करेंगे, ऐसे ही इनकी लिमिट लगानी शुरू करेंगे. 1 से 16 का पेयर बनाओ, 16 इधर लिखो, राइट? फिर 2 से 8 का बनाओ, कॉमा डाल के 2 से 8 का बनाओ लाइक दिस. और ये 4 है, इसको 2 टाइम नहीं लिखना है, इसको 1 टाइम ही लिखना है क्योंकि ये सेम ही है, तो 2 टाइम 4 नहीं लिखना है, ठीक है? अगर आप बोलोगे कि किसी नंबर का फैक्टर 4 है तो वो 4 को एक बार ही लिखोगे ना, 2 बार लिख के थोड़ी ना बताओगे कि 4 4 इसका ये 4 फैक्टर है, 2 फैक्टर्स है. दैट इज मीनिंगलेस. अगर आपका 2 टाइम 4 आया है तो फैक्टर वो 4 ही है, एक ही बार लिखेंगे उसके, राइट? तो ये आपके 16 के फैक्टर्स आ गए हैं 1 2 4 8 16. इनको हम यहाँ पे लिख देते हैं.
राइट। नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 32। आगे हमें 32 के फैक्टर्स फाइंड करने हैं, वो भी हमें ऐसे फाइंड करने हैं, 1 से स्टार्ट कर देनी है, हमने मल्टीप्लिकेशन करनी है। 32 1 32 सा 32 आ जाएगा। फिर हम किससे मल्टीप्लाई करके देखेंगे, 2 से करके देखेंगे। अभी 2 के टेबल में आपको नहीं पता 32 कहाँ आता है, तो आप क्या करोगे, डिवाइड कर लोगे, ठीक है। ऊपर से 2 आएगा, 2 6 12, माइनस करेंगे 0, इट मीन 16। अगर आपको फिर भी लग रहा है कि आपने पता नहीं, जब एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा, अगर रिमाइंडर में 0 आ जाएगा तब यहाँ पे लिखना है। अगर आपका यहाँ पे कुछ बच रहा है, मान लो 2 बच जाए यहाँ पे, फिर नहीं लिखना है यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि देखो 16 को 2 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो एक्चुअली में 32 आ रहा है, ठीक है। अगर आपका रिमाइंडर नीचे बचेगा तो उस केस में आपको रिमाइंडर को प्लस करना पड़ेगा, वो नहीं आएगा, राइट। तो एग्जैक्टली डिवाइड होना चाहिए, तभी फैक्टर लिख सकते हैं। नेक्स्ट 3 से डिवाइड करके देखते हैं, चलो। 3 1 ज़ा 3, ऊपर से आएगा 2। 3 के टेबल में 2 से कम क्या होता है, 0। 3 0 ज़ा 0, माइनस करेंगे 2, यानी कि 2 रिमाइंडर बच रहा है। इस केस में एग्जैक्टली डिवाइड नहीं हुआ, तो यहाँ पे आप 10 नहीं लिख सकते, सॉरी ये 16 आप पहले जैसे हमने 16 लिख लिया था वैसे हम ये वाला 10 नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर भी बच रहा है, इट इज़ नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल, राइट। तो यहाँ पे 3 से तो नहीं हो पाएगा। 4 से ट्राई करते हैं, वो तो होता है, राइट। 4 8 ज़ा 32। नेक्स्ट 5 से ट्राई करते हैं। अभी आप वैसे ही देख लो, देखो 4 और 8 काफ़ी क्लोज हो गए ना, ये काफ़ी क्लोज हो गए। इनके बीच क्या बचा, 5 6 और 7 बचा है। 5 के टेबल में 32 नहीं आता, 6 के टेबल में 32 नहीं आता, 7 के टेबल में 32 नहीं आता। इट मीन्स ये तो इनके फैक्टर्स हो ही नहीं सकते, और इससे बाहर हम जा नहीं सकते, है ना, यही लिमिट होती है हमारी। अभी देखो 1 से आपका पेयर बनेगा 32 से, है ना, क्योंकि किसी भी नंबर का हाईएस्ट फैक्टर जो क्या होता है वो नंबर इटसेल्फ होता है, तो वो तो आ चुका है। अभी 2 का आप 16 से पेयर बनाओगे, राइट, और 4 का 8 से। बीच में आ रहे थे 5 6 7, उनके टेबल में तो 32 आता नहीं है, तो वो तो फैक्टर्स हो ही नहीं सकते हैं, राइट। तो इसके फैक्टर्स कौन से आ गए, राइट। अभी आपको निकालने हैं कॉमन फैक्टर्स। कॉमन वो होंगे जो दोनों के पास होंगे। वो कौन कौन से आएंगे, देखो 1 दोनों के पास है, 2 भी दोनों के पास है, 4 भी है, 8 भी है, 16 भी है। 32 नहीं है तो उसको सर्कल नहीं करेंगे। तो दोनों के पास 1 है तो 1 को एक बार लिखेंगे, ठीक है। लिखना 1 टाइम ही है, 2 टाइम्स नहीं लिख देना है, राइट। और इसके बाद निकालना है हमको HCF, और यू कैन से इट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर्स तो हम निकाल चुके, अब हमें हाईएस्ट चूज कर लेना है। हाईएस्ट है 16, सो HCF इज 16, राइट। आ गए आपके ट्रू एंड फॉल्स। द HCF ऑफ 2 नंबर्स विल डिवाइड बोथ नंबर्स एग्जैक्टली, यस। अभी हम एग्जाम्पल में देख के हटे हैं ना पीछे, जहाँ पे हमने 50 को 5 से डिवाइड किया था और 72 को 5 से डिवाइड किया था। वहाँ मैंने आपको बताया था कि अगर कोई किसी नंबर का, कोई 2 नंबर्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है तो वो उन दोनों को क्या करेगा, एग्जैक्टली डिवाइड करेगा, ठीक है। फैक्टर है, अगर कॉमन फैक्टर है तो वो अगर वो कॉमन फैक्टर है तो वो एग्जैक्टली डिवाइड करेगा, ठीक है। और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी तो कॉमन फैक्टर ही होता है, सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट, 1 कैन नॉट बी कॉमन फैक्टर ऑफ 2 नंबर्स। जब हम फैक्टर्स निकालते हैं तो उनमें सबसे पहले तो उनका फैक्टर क्या आता है, 1 ही आता है, और वो सब में आता है। तो आप कोई से भी 2 नंबर्स उठाओ, उनका कॉमन फैक्टर हमेशा 1 तो आएगा ही आएगा। यहाँ पे लिखा है 1 कैन नॉट बी, सो इट इज फॉल्स। नेक्स्ट,
द HCF ऑफ टू नंबर्स इज ऑलवेज लेस देन एनी ऑफ द नंबर्स। तो ये आपका फॉल्स आएगा, ठीक है, हमेशा कम नहीं होता है। अ स्मॉलर नंबर इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ ग्रेटर नंबर। उसने कहा है कोई भी स्मॉलर नंबर किसी भी ग्रेटर नंबर का फैक्टर होता है। अगर मैं आपको बोलूं 7 इज अ फैक्टर ऑफ 25, तो क्या 7 के टेबल में 25 आता है? नो। 7 एक स्मॉलर नंबर है, 25 एक ग्रेटर नंबर है, पर 7 25 का फैक्टर नहीं है। तो हर स्मॉलर नंबर किसी भी ग्रेटर नंबर का फैक्टर नहीं हो सकता, राइट? सो दिस इज अगेन false statement. Third question. Find all the factors of the following numbers. आपको इन सब के फैक्टर्स फाइंड करने हैं। पहले 12 के फाइंड करने हैं। तो कैसे फाइंड कर सकते हैं? तो पहले 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 12 जा। फिर यहाँ पे हम लिखेंगे 2 के टेबल में 16 कब आता है? 2 6 जा। नेक्स्ट करेंगे 3 4 जा। अभी देखो 1 और 12 के बीच में आप रहोगे। अभी आप 3 और 4 पे आ गए हो, राइट? एक फैक्टर 3 है, एक फैक्टर 4 है, तो 3 और 4 के बीच में क्या है? कुछ भी नहीं। तो यहीं पे आपकी लिमिट आ गई। अभी आप पेयरिंग कर लो ऐसे। अगर कोई रह जाएगा ना तो आपको पेयरिंग करते वक्त पता चल जाएगा। 2 की 6 के साथ हो गई, 3 की 4 के साथ हो गई, बीच में क्या बचा? नथिंग। सो दीज आर द ओनली फैक्टर्स ऑफ 12। नेक्स्ट बी पार्ट, 40 के फैक्टर्स कैसे फाइंड करेंगे? विल स्टार्ट फ्रॉम 1 से हमेशा स्टार्ट करेंगे। 1 40 जा 40। नेक्स्ट 1 के प्लेस पे 2 लिखो, 2 20 जा होता है, ठीक है। 3 के टेबल में 40 नहीं आता है। 4 के टेबल में 4 10 जा। 5 के टेबल में चेक करते हैं, 5 8 जा। अब देखो 5 और 8 के बीच में क्या आ रहा है? 6 and 7। ना तो 6 के टेबल में 40 आता है, ना तो 7 के टेबल में 40 आता है। तो 6 और 7 तो इसके फैक्टर्स हो ही नहीं सकते। यही रह रहे थे ना, क्योंकि 1 और 40 बीच में। देखो 5 और 8 के बाद कौन कौन से आ सकते थे? जो 5 और 8 के बीच में है वो है 6 and 7। यही हो सकते थे फैक्टर, बट इनके टेबल में तो 40 आता ही नहीं है। इट मीन्स ये इसके फैक्टर्स हो ही नहीं सकते हैं। तो अभी हम इनको बाउंड्री कैसे करेंगे? देखो पेयर बना लो, 1 इधर 40 इधर, ये 2 फैक्टर आ गए। आफ्टर दैट 2 and 20, 2, 20 इधर, राइट? देन 4 and 10, 4 and 10 पेयर हो गए। नेक्स्ट 5 and 8, 5 and 8। बीच में आ रहा था 6 7, उनके टेबल में 40 आता नहीं, तो वो फैक्टर्स हो नहीं सकते। दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 40। तो 48 के फैक्टर्स आप खुद निकालोगे। मैं फाइंड करूंगी 112 के, ओके? ये आप खुद करोगे। आई एम गोना डू डी पार्ट। स्टार्ट करेंगे 1 से। 112 आ जाएगा, राइट? सेम से मल्टीप्लाई करके सेम आंसर आएगा। नेक्स्ट ट्राई करेंगे 2 से। अब ये बड़ा नंबर है तो डिवाइड करके चेक करते हैं। 2 के टेबल में 1 नहीं आता, 1 से कम 0 होता है। बिगिनिंग में 2 0 0 नहीं लिख सकते, तो अब हम 11 देखेंगे। 2 के टेबल में 11 आता है? नो। 11 से कम आता है 10। 2 5 जा 10, माइनस करेंगे 1, ऊपर से आएगा 2। 2 6 जा 12, माइनस 0। एग्जैक्टली डिवाइड हो गया है। इट मीन्स आप 56 यहाँ पर लिख सकते हो, राइट? नेक्स्ट 3 से करेंगे। जब बड़ा नंबर है तो आपने डिवाइड करके देख लेना है। अभी 1 सब में 1 से कम तो 0 ही आएगा, वो बिगिनिंग पे नहीं लिख सकते। अभी आप 11 ही देख कर चलो, ठीक है? 3 3 जा 9, माइनस करेंगे 11 माइनस 9 2, ऊपर से 2 आएगा। 3 7 जा 21, माइनस करेंगे तो 1। ये नहीं हो रहा एग्जैक्टली डिवाइड, इट मीन्स 3 से ये नहीं जाएगा, 3 इसका फैक्टर नहीं हो सकता। नेक्स्ट हम ट्राई करेंगे 4।
4 के टेबल में 11 नहीं आता, 11 से कम क्या आता है 8, 4 2 ज़ा 8, माइनस करेंगे 3, ऊपर से आएगा 2, 4 8 ज़ा 32, एग्जैक्टली डिवाइड हो चुका है, इट मीन्स यू कैन राइट 28 here, राइट। नेक्स्ट आपका 5 से तो नहीं होगा, 5 से तो मोस्टली वही होते हैं जिनके एंड में 5 हो, ठीक है, आपको ये याद रखना है। 5 से वही होंगे जिनके एंड में 5 होगा या 0 होगा, ठीक है। 6 से करके देखते हैं। ये हम एक एक्स्ट्रा पेज ले लेते हैं। 6 1 ज़ा 6, माइनस करेंगे 11 माइनस 6, 5 आएगा, ऊपर से 2 आएगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर भी बच रहा है रिमाइंडर।